स्वर साम्राज्ञी वीणापाणी स्वर भारती हंसवाहिनी श्वेत वस्त्रधारिणी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। पावन मंच को नमन करता हूँ। आदरणीय साहल साहब की उपस्थिति से जिस मंच की ऊंचाइयों एवं गहराइयों का अपने आप पता चल जाता है, ऐसे महान विभूति को भी प्रणाम करता हूँ। क्योंकि समय की औपचारिकता का मुझे बहुत ही ध्यान रखना, जैसा बताया गया है। आपके बीच का लाडला कवि हूँ और कवि को खुद को इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जब आनंद कन सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य उपासक बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे धर्म ग्रंथ की रचना करने के बाद कह दिया कि चतुर न हो कवि न कहाऊं, तो शायद खुद का कवि कहना समर्थन नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बात कोई आपके दिल तक पहुंच जाए, आपके दिल तक दस्तक दे दे, तो आपका समर्थन मिले। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करिए, मैं पेश करता हूं, सुनिएगा। एक निवेदन और मैं करना चाहता हूं कि हमारे गुरुजी भट्ट साहब हैं, आपसे निवेदन, ये कविता मैं सुनाना चाहता हूं जो मैंने पिछले कल ही मैंने कविता लिखी है और मैं चाहता हूं इस मंच के सामने इसको उद्घाटित करना चाहता हूं। सबसे पहले एक मां सरस्वती से हमारी क्या मांग होनी चाहिए, उस मांग के लिए पहले मैं एक छंद पढ़ता हूं, उसके बाद कविता पर आता हूं। निवेदन करता हूं कि राष्ट्र की अखंडता बचाने है तो लिख सकूं लेखनी में मेरी मां रवानी वही चाहिए। मां से क्या मांग सकते हैं हम लोग कि राष्ट्र की अखंडता बचाने है तो लिख सकूं लेखनी में मेरी मां रवानी वही चाहिए। और करते श्रवण जिसे तन मन होवे धन्य, मुझे राम सीता की कहानी वही चाहिए। और पाप और प्यास को जो पल में ही दूर करे, मुझे मेरी गंगा माँ का पानी वही चाहिए। और अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ, चौथी पंक्ति अगर आप दिल पर हस्ताक्षर कर दे तो आपका समर्थन मिले कि पाप और प्यास को जो पल में ही दूर करे, मुझे मेरी गंगा माँ का पानी वही चाहिए। और भारती की आरती में शीश जो चढ़ा गए हैं, भगत सुभाष की जवानी वही चाहिए। भगत सुभाष की जवानी वही चाहिए। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। और इस पावन मंच पर मैं उस नारी शक्ति के सम्मान पर कविता पाठ करना चाहता हूँ। हमारे बीच में दो आदरणीय नारी शक्ति विराजमान है, आपको प्रणाम करता हूँ। और मंच का सबसे छोटा बालक हूँ और जैसा कहा जाता है कि घर का जो सबसे छोटा बेटा होता है उसे सबसे अधिक सर्वाधिक प्यार मिलता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे पूरा मनोहार करेंगे, प्यार देंगे, इस उम्मीद के साथ बिल्कुल नई कविता उद्घाटित करना चाहता हूँ। इतनी ताजी है कि इसमें सभी भाप आ रही है, इतनी भाप आ रही है। उस कविता को आपके सामने रखता हूँ। बस एक माफी की, अभी कल ही लिखा हूँ इसलिए थोड़ा देखना पड़ेगा। नारी के क्या क्या रूप हो सकते हैं कि बेटी हूं, बहू हूं और बीबी हूं, मैं प्रेमिका हूं। बेटी हूं, बहू हूं और बेबी हूं, मैं प्रेमिका हूं। दादी काकी मौसी बुआ बच्चों की नानी हूं। बेटी हूं, बहू हूं और बेबी हूं, मैं प्रेमिका हूं। दादी काकी मौसी बुआ बच्चों की नानी हूं। भाई की कलाई की मैं राखी हूँ सदा से यहाँ। कृष्ण जैसा प्रेमी हो तो राधा सी दीवानी हूँ। कृष्ण जैसा प्रेमी हो तो राधा सी दीवानी हूँ। जीजा जी का दिल बहलाने वाली साली हूँ मैं। जीजा जी का दिल बहलाने वाली साली हूँ मैं। देवर संग होली खेलूं ऐसी भाभी रानी हूँ। और मल्लिका बिपाशा जी को देख मत भूल जाना। मल्लिका बिपाशा जी को देख मत भूल जाना। शेरनी मेवाड़ वाली मैं ही हाड़ी रानी हूँ। शेरनी मेवाड़ वाली मैं ही हाड़ी रानी हूँ। वो प्रसंग आपको याद होगा जब उस हाड़ी रानी ने अपना शेष उतारकर उस राणा को दे दिया था। अगली पंक्ति आपको भक्ति मार्ग पर ले चलता हूं मैं कि प्यार में कन्हैया के पी गई हलाहल जो। प्यार में कन्हैया के पी गई हलाहल जो। ऐसी मेरा बाई की भजन हूँ कहानी हूँ। ऐसी मेरा बाई की भजन हूँ कहानी हूँ। बांध के कमर में कलेजे के टुकड़े को कूद गई रण में जो मैं मर्दानी हूँ। कूद गई रण में जो मैं मर्दानी हूँ। राज्य के उदय हेतु चंदन कटा गई जो। राज्य के उदय हेतु चंदन कटा गई जो। पन्ना धाय जैसी माँ की अमिट निशानी हूँ। छू सका न जीते जी खिल जी कभी भी मुझे। छू सका न जीते जी खिल जी कभी भी मुझे। जौहर वाली पद्मिनी मैं नारी स्वाभिमानी हूँ। जौहर वाली पद्मिनी मैं नारी स्वाभिमानी हूँ। और जोरदार तालियां हो जाए युवा कवि के लिए। बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। स्वागत है भैया, बहुत बढ़िया। बेटी क्या सोचती है
कि पापा की दुलारी हूं मैं, माँ की भी दुलारी हूं मैं, संग रही सखियों की अखियों का पानी हूं। पापा की दुलारी हूं मैं, माँ की भी दुलारी हूं मैं, संग रही सखियों की अखियों का पानी हूं। पायलों की छन छन से पिया को लुभाने वाली, खूब मन भाने वाली अल्हड़ जवानी हूँ, खूब मन भाने वाली अल्हड़ जवानी हूँ। चंद कागजों के लिए मुझको जलाने वालों, चंद कागजों के लिए मुझको जलाने वालों, मैं भी किसी आगने की तुलसी सुहानी हूँ। और अंतिम पंक्ति आप इस कविता की कि चंद कागजों के लिए मुझको जलाने वालों, मैं भी किसी आगने की तुलसी सुहानी हूँ। मायके से डोली चढ़े पिया के भवन आई, जा रही हूँ अर्थी में इतनी कहानी हूँ, जा रही हूँ अर्थी में इतनी कहानी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कारुणिक, बहुत ही सुंदर, बहुत अभिनव रचना पड़ी भाई अनुज परीक्षित, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन।